एक दिन एक बली अपने घर गहरी नींद में सो रही थी और बच्ची शरारती थी। कींची उठा लेती है। वो खेल खेल में अपनी माँ के बाल काट देती है और हंसने लगती है। वो जब अपने बाल ज्यादा गुस्से में आ जाती है, गुस्से में वो होश खो बैठती है और अपनी ही बच्ची को कपड़े धोने वाली मशीन में बंद कर देती है और मशीन चला देती है। इसी वक्त बच्ची का बाप घर आ जाता है, दौड़ कर आता है तो फौरन मशीन बंद करता है और जबरदस्ती बच्ची को बाहर निकालता है। बाप फौरन बच्ची को हॉस्पिटल ले जाता है। बच्ची की हालत बहुत खराब होती है। डॉक्टर बच्ची को चेक कर रहे होते हैं। इलाज शुरू हो जाता है, लेकिन बच्ची की तबीयत काफी नाजुक होती है। कुछ देर बाद माँ बली को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो मुसलसल रोती रहती है। इस दिन के बाद वो तीनों मिलकर प्यार, सब्र और समझदारी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। नन्ही बली सड़क के किनारे अकेली बैठी है। वो सर्दी और भीगने से कांप रही है। उसकी आंखों में खौफ और भाग साफ नजर आ रही है। लोग उसके पास से गुजरते हैं मगर किसी ने तौजा नहीं दी। बली आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर आगे बढ़ती है, छोटा सा पुनः तलाश कर रही है। वो एक छोटे बींच के नीचे छपती है जो पानी में गैला है। बारिश के कतरे उसके सर पर पड़ते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। बली नर्म आवाज में मियाऊं करती है। एक आदमी उसे देखता है मगर मदद करने में हचकचाता है। बली उसके जूतों से रगड़ती है, थोड़ी सी गर्माइश मांगती है। आदमी बली को दूध देता है। बली खुश होकर पीती है। बारिश अब भी छोटे छोटे कतरे गिराती है। उसकी आंखों में सुकून और एतमाद आ जाता है। दिन गुजरते हैं। वो हर रोज इसी सड़क पर आती है। अब वो मजबूत और सेहतमंद हो गई है। वह इसी स्ट्रेट लाइट के नीचे बैठी है और लोगों को देख रही है। एक रात बल्ली के बच्चे पैदा होते हैं। वो सब उसके पास महफूज हैं। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है। बली अपने बच्चों के साथ आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर चलती है। उन्हें दुनिया दिखाती है। एक आदमी देखकर मुस्कुरा देता है कि बच्चे महफूज हैं। बारिश थोड़ी हल्की हो जाती है। बल्ली और उसके बच्चे उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे महफूज बैठे हैं। उनकी आंखों में उम्मीद और खुशी चमक रही है। एक दफा एक बली और एक बल्ले की बड़ी शान व शौकत से शादी हो रही होती है। शादी का हाल खूबसूरत रोशनियों और सजावट से जगमगा रहा होता है। हर तरफ खुशी और मुस्कुराहटें फैली होती हैं। जैसे ही मौसीकी शुरू होती है, सब मेहमान खुशी से रक़स करने लगते हैं। कोई तालियां बजाता है, कोई झूम झूम कर नाचता है। शादी का माहौल बहुत खुशगवार होता है। फिर दुल्हा बल्लो और दुल्हन बली को सजे हुए स्टेज पर बैठाया जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और शर्मा कर मुस्कुरा देते हैं। मेहमान बार बार रक्स करते हैं और खुशियां मनाते हैं, हंसते बोलते हैं और शादी की खुशियों में शामिल होते हैं। आखिरकार दुआओं और खुशियों के साथ शादी इख्तिताम पजीर हो जाती है। उसके बाद लजीज खाना पेश किया जाता है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। एक दिन चीकू घर के बाहर खेल रहा था। वो बहुत खुश था और आहिस्ता आहिस्ता टहल रहा था। कभी वो रास्ते में खुले हुए खूबसूरत फूलों को गौर से देखता, कभी एक छोटे से पून के पास रुककर उसे देखता और कभी ऊपर आसमान की तरफ देखकर परिंदों को अड़ता हुआ देखता था। चीकू को नई नई चीजें देखना बहुत अच्छा लगा। वो हर चीज को बड़े गौर से देखता और मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता जाता। चलते चलते अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। एक पुरानी मगर चमकती हुई पेंसिल पर पड़ी। पेंसिल थोड़ी सी पुरानी लग रही थी, लेकिन उसमें अजीब सी चमक थी। चीकू रख गया और हैरानी से बोला, अरे ये पेंसिल तो बड़ी अजीब है। उसने पेंसिल को हाथ में उठाया और एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा। पेंसिल हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे उसमें कोई राज छिपा हो। पेंसिल मिलने के बाद चीकू खुशी खुशी घर वापस आ गया। वो सीधा अपने कमरे में गया और अपनी स्टडी टेबल के पास बैठ गया। चीकू ने अपनी ड्राइंग बुक निकाली कि सबसे पहले क्या बनाया जाए। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ड्राइंग बुक में एक सेब ड्रॉ किया। अचानक वो सेब कागज से निकलकर हकीकत में चीकू के सामने आ गया। फिर उसने सोचा, चलो कुछ और बनाकर देखते हैं। चीकू ने पेंसिल से एक मजेदार आइसक्रीम ड्रॉ की और अगले ही लम्हे आइसक्रीम भी हकीकत में सामने आ गई। चीकू की आंखें हैरत से खुल गईं। वो बहुत खुश हुआ और जोर से हंसने लगा। अब तो चीकू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ड्रॉ की उसके बाद उसने एक छोटी सी कार ड्रॉ की और वो भी जादुई तरीके से सामने आ गई। चीकू हैरान भी था और बहुत खुश भी। वो देखता जा रहा था कि पेंसिल से जो कुछ भी वो ड्रॉ करता है सब जादुई तौर पर हकीकत बन जाता है। इसी वक्त पेंसिल हल्की सी चमकी और नरम सी आवाज में बोली। पेंसिल ने चीकू को समझाया कि यह जादू सिर्फ अच्छे कामों और पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। चीकू ने बात समझ ली। उसने फौरन अपनी किताबें निकालें और पेंसिल के साथ पढ़ाई शुरू कर दी। वो ड्राइंग बुक में दिलचस्प चीजें बनाता और खुशी से सीखता रहा। थोड़ी देर बाद पेंसिल आहिस्ता आहिस्ता चीकू की आंखों के सामने बेलर होने लगी। पेंसिल हल्की हल्की चमक के साथ स्पार्कल्स छोड़ती हुई वहीं खड़े खड़े धीरे धीरे गायब हो गई। चीकू पेंसिल को देखता रहा और मुस्कुराता रहा। उसके दिल में खुशी भी थी और फख्र भी। चीकू ने यह सब सीख लिया था कि इल्म, मेहनत और अच्छे काम ही दुनिया का सबसे बड़ा जादू है।